आपने अक्सर ख़वातीन को देखा होगा, वो पूरा दिन कामों में लगी रहती हैं, सफाई करती हैं, घर के कोने कोने को चमकाने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी उनका घर मैसी लगता है। तो प्रॉब्लम उनके साथ नहीं होती है, उनकी कुछ क्लीनिंग हैबिट्स ऐसी होती हैं जो कि करेक्ट होने वाली होती हैं। वो मेहनत तो पूरी कर रही होती हैं, लेकिन उनको उतनी मेहनत का फ़ायदा नहीं हो रहा होता। मैं भी रोज़ थक जाती थी अक्सर, लेकिन मैंने फिर कुछ स्मार्ट हैबिट्स अडॉप्ट कर ली, जिसकी वजह से मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हम खवातीन से अक्सर ऐसे ही हो जाती हैं। हम मेहनत पूरी कर रही होती हैं, मगर इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से, मामूली गलतियों की वजह से ना, हमारी मेहनत भी डबल लग रही होती है और हमें उसका वो रिज़ल्ट भी नहीं मिल रहा होता। सो आज की वीडियो में वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि शायद आप भी कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक गलती रोजाना कर रही हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जिहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जनाब आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। हम कुकिंग करेंगे, कुछ क्लीनिंग करेंगे और डेली रूटीन लाइफ के छोटे मोटे काम करते हुए मैं आपको नजर आऊँगी। लेकिन साथ साथ ये जो गलतियाँ ना, ये हमने डिस्कस करनी है। रूटीन ब्लॉग भी इंशाल्लाह किसी दिन शेयर करेंगे। सो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे बड़ी गलती अक्सर खवातीन करती हैं, वो ये कि सफाई सिर्फ तब करती हैं जब घर बहुत गंदा हो जाए। डेली सफाई ना करें ना तो काम बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहला तो ये रूल है कि सफाई रोज़ाना करनी ही करनी है। बेशक घर साफ़ भी है, कोई मसला नहीं है। रोज़ के रोज़ जो घर साफ़ होते हैं ना, वो ही चमकदार नीट नज़र आते हैं। और ये मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम है। इवन संडे को जब हेल्पर नहीं भी आती है ना, मैं तब भी घर साफ़ रखती हूँ। मैं रात को, सैटरडे नाइट को ही घर सारा नीट कर लेती हूँ। लाइक झाड़ू तो मैं सुबह एक दफ़ा जो है वो फजर के बाद लगा देती हूँ, लेकिन जो चीज़ें उठाने वाली होती हैं लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, कमरों में, वो मैं साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। और जो झाड़ू है वो मैं सुबह सुबह लगा लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि फ़र्श तो वैसे ही नीट एंड क्लीन चमकदार होता है, क्योंकि जो रोज़ मॉपिंग हो रही होती है, नीट जो पोछा है वो लगता है। तो कभी कभी ज़रूरत नहीं होती है, साफ़ होता है। और इवन झाड़ू से भी इतना ज़्यादा कचरा या डस्ट वगैरह नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि डेली घर साफ़ हो रहा होता है। सेकंड जो गलती होती है ना, वो ये कि डी क्लटरिंग के बगैर ही सफाई कर रहे होते हैं। जब सामान ज़्यादा होता है ना, तो सफाई कभी भी कंप्लीट नहीं होती। सफाई होकर भी लगता है कि सफाई नहीं हुई है। वो सामान ऐसा होता है जो आपने अक्सर काफ़ी कम कम यूज़ करने में आ रहा होता है। मैंने एक रूल रखा हुआ है, 6 महीने तक जो चीज़ मैंने यूज़ नहीं की है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आगे भी यूज़ नहीं होगी। मतलब इन शॉर्ट वो सारी चीज़ें जो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है ना, आप किसी को दे दें इतने मार्जिन के साथ कि वो किसी दूसरे के भी काम आ जाए। फिर नेक्स्ट जो गलती है वो ये होती है कि सफाइयाँ भी साथ हो रही होती हैं, खाने भी साथ पक रहे होते हैं, नाश्ते भी साथ पक रहे होते हैं। अक्सर घरों में ये हालात होते हैं और मैंने खुद भी देखा है। सफाई वालियाँ भी वहीं पे किचन धो रही हैं, साथ भुनाई भी हो रही है गोश्त की, चिकन की या सब्जियों की, और साथ जो है ना वो काम शाम हो रहे होते हैं। वही पाँव अंदर लग रहे होते हैं, किचन धुल रहा होता है या किचन में जो है वो कपड़ा लग रहा होता है फ़र्श पे, वही पाँव बार बार अंदर बाहर हो रहे होते हैं। तो ये होता है मिसमैनेजमेंट की वजह से। होता ये है कि आपने क्या करना होता है कि आपने टाइम को सेट करना होता है। लाइक लेट से मैं क्या करती हूँ कि जब मेरा किचन थोड़ा बिखरा हुआ हो या बर्तन बर्तन हो, तो मैं फिर हेल्पर से कहती हूँ कि पहले किचन कर ले, और मीनवाइल में अपने सारे जो छोटा मोटा बेड बनाना है या कोई अगर बर्तन वगैरह किसी रूम में है या फिर कोई छोटी मोटी लिविंग एरिया में चीज़ है सेट करने वाली, कुशन कवर, पिलो कवर्स, ये वो सारा वो मैं सेट कर लेती हूँ। मीनवाइल वो किचन साफ़ हो जाता है और उसके बाद फिर सफाई की तरफ आते हैं और फिर मैं किचन में चली जाती हूँ। जब किचन क्लीन हो जाता है फ़ैन ऑन कर देते हैं। बेशक विंटर्स है, थोड़ी देर के लिए फ़ैन लाजमी ऑन करते हैं ताकि अच्छे से फ़र्श जो है वो ड्राई हो जाए, काउंटर वगैरह सारे क्लीन होते हैं। फिर मुझे मज़ा भी आता है खाना पकाने का, नाश्ते बनाने का, और फिर मुझे टाइम भी मिल जाता है, मैं ब्लॉग्स शूट कर लेती हूँ। अगर जो मुझे हो कि हेल्पर जो है वो समटाइम्स अगर बर्तन ज़्यादा हैं या फिर हेल्पर जो है वो उसने नहीं आना, तो मैं साथ साथ वॉश करती रहती हूँ। लाइक मैं ऐसे नहीं करती कि मैं ढेर सारा बर्तनों का एक अंबार खड़ा कर दूँ और वही धोए आकर, ऐसा नहीं होता। मैं साथ साथ जो है वो साफ़ करती रहती हूँ। काउंटर आपने अक्सर वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं साथ साथ जो है वो क्लीन करती रहती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो ये है, ये अक्सर क्लीनिंग मिस्टेक्स हाउसवाइफ से इसलिए हो जाती है क्योंकि उनकी हेल्पर्स कर रही होती हैं। और वो क्या मिस्टेक्स हैं, वो ये हैं कि ये जो हेल्पर्स हैं ना, ये डंडी ज़रूर मारती हैं। चाहे बहुत कोई अच्छी हो ना, वो एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या करती हैं, अच्छी से अच्छी हेल्पर्स का मैं बता रही हूँ कि लाइक लेट से जैसे मैं अब किचन में, उसको पता है कि बाजी जो है ना वो किचन में चली गई हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगी कि वो उस तरीके से वॉशरूम वगैरह क्लीन नहीं करेगी, साफ़ नहीं करेगी जिस तरह से आप खुद कर सकते हैं, या फिर जितने अच्छे
तरीके से जो है आप खुद सामने खड़े होकर करवा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ी देर का पॉज़ ले लेती हूँ, वेट करती हूँ, और मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले ही ना उसके जाने से पहले थोड़ा सा सर्फ़ जो है उसको फ्लोर पे डाल दिया, हार्पिक वगैरह कमोड में डाल दिया, अपने अकॉर्डिंगली मैं कर लेती हूँ, ताकि मुझे पता होता है अब इसको तो धोना ही धोना है इसने। ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ना विंटर्स में क्या होता है कि सिर्फ पानी डाल के ना वाइपर लगा देती हैं। ऐसे अक्सर मैंने देखा है, या फिर अगर बाजी हुई आसपास तो साफ़ कर दिया, और अगर बाजी नहीं है तो वो ऐसे ही कर दिया और अपना टाइम बचाती हैं। तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली कि भाई उनकी भी अपनी मजबूरी होती है या उन्होंने जल्दी जाना होता है, बट सफाई तो फिर देखें, वॉशरूम्स जो हैं वो रोज़ अच्छे तरीके से साफ़ हों तो फिर एक तसल्ली भी होती है। तो एक ये चीज़ है जो कि हेल्पर्स की वजह से अक्सर हमारी नेग्लिजेंस जब हम नहीं देखते हैं या पास खड़े होकर सफाई नहीं करवाते हैं तो फिर गंदा ही सब हमें लग रहा होता है कि सफाई हो गई है और सफाई उस तरीके से नहीं हुई होती। तो ये भी एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर ना आपने देखा होगा मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैंने जैसे कि बताया कि मैं टाइम को मैनेज कर लेती हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ कि कितने बजे मैंने कुकिंग करनी है, मैं अपना पहले ही माइंड बना लेती हूँ। और जिस तरह से मेरी रूटीन होती है उस तरह से मैं अपनी जो कुकिंग है उसका स्केड्यूल भी चेंज करती रहती हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं ना बना लेती हूँ पालक और बोनलेस चिकन। तो मैंने क्या किया था कि मैं पालक कल ही ले आई थी, उसको काट के मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके उसको बॉयल दे के फिर मैंने ग्राइंड करके बॉक्स में डाल दिया था। इस तरह के बॉक्सेस मैंने रखे होते हैं। मुझे पता होता है कि फिर जब फ़ौरन खाना बनाना होता है तो पालक, आपको पता है पालक साग और ये कटिंग वगैरह की जो चीज़ें होती है ना, फिर किचन थोड़ा थोड़ा मेसी हो जाता है, छोटा छोटा आप करते भी रहे ना तो फिर टाइम भी लग जाता है। तो अपने टाइम को बचाने के लिए ही मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ये मैंने पेस्ट वगैरह बना कर रखे हुए हैं, टमाटो पेस्ट है और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अब मैंने बना लिया है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं बना लेती हूँ, ना हो तो फ्रेश कूट के डाल देती हूँ, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन ज़्यादा जो टाइम है ना वो आपकी कटिंग में होता है, जैसे कि टमाटरों की कटिंग और ये वो। तो पालक का मैंने पेस्ट बना लिया, बस अब मैं इसको थोड़ा सा मसाला भून के तो मैं अंदर डाल के दम दे दूँगी, और फिर उसके बाद मज़ीद भुनाई करके गरम मसाला डाल के तो ज़बरदस्त सा जो हमारा ये पालक चिकन का सालन है ये रेडी हो जाएगा। और यकीन माने ईज़ी कुकिंग, आपकी स्ट्रेस फ्री लाइफ तभी होती है जब आप जो है ना आपका घर साफ़ सुथरा होता है, नीट होता है, और आपका घर जो है वो क्लीन होता है। आई नो 100% परफेक्शन तो नहीं हो पाती है, इंसान है, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है, कोई कोना रह जाता है जिसको आपने करना होता है। कोई कपड़ों का एक कोई सेटिंग करने वाली होती है, कोई कपड़े कहीं ना कहीं पड़े होते हैं, क्योंकि विंटर्स है, जैकेट्स होती हैं, पफर जैकेट्स होती हैं, लेदर जैकेट्स होती हैं बच्चों की, या फिर स्वेटर्स, हुड्स वगैरह। और ये ऐसे होते हैं कि मतलब आपने जो अपर है, हुड है, उसको एक दफ़ा पहन लिया तो ऐसा इतना गंदा नहीं होता कि बार बार आप वो धोएं, क्योंकि अगर आप जब धो लेते हैं तो मौसम भी ऐसा है उस तरीके से वो खुश्क नहीं होता। तो बस उनको फिर प्रॉपर्ली आप हैंग करें, और उसमें ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। तो ये छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि एक हाउस वाइफ भी जानती है कि उसे जो है ना साथ साथ साफ़ करने पड़ते हैं, और उसी को करना है। कुकिंग भी टाइम पे हो, क्लीनिंग भी हो, बच्चों की अभी एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो वो भी शुक्र है चलो हम मदर्स के ऊपर से ना एग्ज़ाम्स का एक थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ है, बाकी तो सारी चीज़ें उसी तरह चल रही हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा जो मिस्टेक है ना उसकी तरफ चलते हैं कि वो फ्रिज जो है ना, अक्सर अगर हम फ्रिज की बात कर लें तो क्या होता है कि समटाइम्स कोई ना कोई पुराना सालन या कोई ऐसी चीज़ पड़ी होती है, कोई ना कोई जिसको आप जिसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी होती है, फिर भी वो फ्रिज में पड़ी हुई है, ध्यान नहीं जाता अक्सर। तो उसमें यह है कि उनको साथ साथ, क्योंकि एक्सपायर्ड चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। समटाइम्स ब्रेड पड़ी है, इस्तेमाल नहीं हो रही, एक्सपायर हो चुकी हुई है, वो आप जो है उसको गीली करके चिड़ियों को डाल दें, या इस तरह से बाहर आप परिंदों को डाल दें। तो ये चीज़ें साथ साथ सही करना ज़रूरी है। या फिर अगर सालन है किसी हेल्पर को दे दें, नहीं आपने इस्तेमाल करना या कर चुके हैं, बच गया है, किसी को दे दें। तो इस तरीके से यह है कि एक तो दुआएं अलहदा मिलती हैं और आपका घर भी साफ़ होता है। कहने का मकसद ये है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नहीं रिक्वायर्ड, आप उनको साथ साथ डीक्लटर करते जाएँ, घर को नीट रखें। अच्छा, यहाँ पर ना मैं झाड़ू लगा रही थी, और ये मैं कहाँ आई हुई हूँ ये इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग्स में आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं शेयर करूँगी, क्योंकि जब एक दफ़ा चीज़ें हो जाएंगी ना फिर इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर बस मैं मोटी मोटी झाड़ू, एक तो झाड़ू होती है ना बिल्कुल डीपली नहीं, बस ये मोटी मोटी लगा रही थी, क्योंकि मैं बस थोड़ी सी देर के 15 से 20 मिनट के लिए आई हुई थी। तो मैंने कहा चलें खड़े खड़े जो है ना ये थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। यहाँ से वैसे इतना कचरा नहीं है, साफ़ ही है, फ़र्श अभी सेटिंग हो रही है, अभी जो है वो शिफ्टिंग ऑलमोस्ट हुई ही है, तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट हैबिट की तरफ चलते हैं, वो ये है कि आपने सुबह उठ के बेड जो है ना सबसे पहले बना लें। जब आपके कमरों के बेड हो
जाते हैं ना, तो फिर आपकी तकरीबन कह लें 50% काम हो गया। बेड हो गया, लिविंग एरिया हो गया, सोफ़े हो गए, कुशन कवर्स, डाइनिंग टेबल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो गई। ये मैं बता रही हूँ जिनका पोर्शन है या जिनका अपना घर है। अच्छा, जिनके एक एक कमरे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है। जिस तरह प्रीवियसली मेरा जस्ट एक रूम था, तो उसी को मैं क्लीन करके जो है वो सेट कर लेती थी फ़ौरन। मेरे पुराने ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, पुराना रूम जो है वो ज़रूर देखिएगा किस तरह से मैं उसको सेट करके रखती थी, ताकि वो हाउसवाइफ जो ये ब्लॉग्स देख रहे हैं, जो कि कंबाइंड फैमिलीज़ में रह रही हैं, जिनके पास जस्ट एक रूम है, ताकि वो डिमोटिवेट ना हो, वो भी मोटिवेशन लें किसी ना किसी तरीके से। सो आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।